Good morning, sir. Good morning, good morning, good morning. तो रोबोटिक्स के बारे में प्रायर नॉलेज आप लोगों के पास क्या है? थोड़ा बहुत जो भी है दिमाग में, अगर कुछ भी चल रहा है तो मैं चाहूंगा उन सारे बच्चों से कि जिनके दिमाग में रोबोटिक्स के बारे में जो भी आइडियाज, कंसेप्ट, थॉट्स चल रहा है वो एक एक करके पहले थोड़ा थोड़ा बताएं। आप में से कौन बताएगा रोबोटिक्स के बारे में जो भी उनके पास आइडिया है, प्रायर आइडिया जो भी है, कहीं से भी सुना है कुछ भी? आयुष। हाँ जी आयुष, Yes, sir. बताइए। Sir, robotic is a part of. Hello, sir. हाँ सुन रहा हूँ, बोलते जाइए। सुन रहा हूँ। Robotic is a part of artificial intelligence. आर्टिफिशियल Sir, इंटेलिजेंस। robotic is a part of artificial. जी sir. आर्टिफिशियल Sir, इंटेलिजेंस। robotic उसी का part है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है रोबोटिक्स। ओके, और कुछ? जी. मतलब उसमें जो भी रोबोट, जिसको मतलब हाँ बोलो बोलो बोलो। जिसमें ह्यूमन के जगह पे मतलब रोबोटिक्स को ह्यूमन से रिप्लेस किया जा रहा है. रोबोटिक्स को ह्यूमन से रिप्लेस एक किया जा रोबोट रहा बना है के. या ह्यूमन एफर्ट को रोबोट से रिप्लेस किया जा रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि एक रोबोट को मतलब जैसे एक रोबोट पहले पहले इंसान आप एक जो काम बोले हैं करता उसको वैसे हल्ला नहीं कीजिए, एक मिनट। जो आप पहले बोले हैं उसको सुधारा जाए। आपने कहा कि रोबोट को ह्यूमन से रिप्लेस किया जा रहा है कि ह्यूमन को रोबोट से रिप्लेस किया जा रहा है? यानी ह्यूमन एफर्ट्स, जो भी ह्यूमन एफर्ट्स है, यस सर, उस एफर्ट्स को रोबोट्स के द्वारा क्या किया जा रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है। और रिप्लेस किया जा रहा है. बैकग्राउंड से किसी का आवाज आ रहा है, ठीक है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीधे बैकग्राउंड से ज्यादा नॉइज होगा, डिस्टरबेंस ज्यादा होगा, मैं वेटिंग में डाल दूंगा, बाद में रिमूव कर दूंगा। सॉरी सर. जिनका भी हो, ठीक है? तो कृपया अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज चल रहा है तो क्वेरी कर ले और फिर बंद कर दें, ठीक है? तो चलिए ठीक है। और कोई एनीबडी एल्स? यस सर। हाँ बोलिए। सर, we can say that robotics is a branch of law which can perform the task which is done traditionally by human beings. अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स, ट्रेडिशनली बाय ह्यूमंस। मतलब जो काम एक मानव कर रहा है उसको अब रोबोट भी कर रहा है, रोबोटिक्स से करवा सकते हैं या कर रहा है, जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है? ठीक। और एनीबडी अपार्ट फ्रॉम दैट? हाँ, आवाज नहीं क्लियर है आपकी बाबू। मैं ऐसा अच्छा, कैन वी से दैट रोबोटिक्स, ठीक है? अच्छा, रोबोट और रोबोटिक्स बोथ आर सेम वर्ड? नो सर. नो सर। ठीक, नो सर. ओके। तो कैन वी से दैट रोबोटिक्स इज नथिंग बट अ कंप्यूटर साइंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Branch of engineering. Branch of engineering. So branch of engineering only holds the computer science? No, sir. नो सर. That can Many hold other the of mechanical engineering, that can hold the electronic engineering, that Yes, can sir. hold electrical engineering, civil engineering, chemical engineering, a lot of Yes, sir. branches provided by the engineering. Are include.
ठीक है. So we can say that robot is only the Branch concept of robot is only comes under the branch of computer science. Yes, sir. फिर नो सब सर. आप कह रहे हैं कि नहीं, कंप्यूटर सर. पूरी तरह से ये कंप्यूटर साइंस है नो सर. या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है. कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग दोनों है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी रहता है तो इसमें वेरी हो गुड. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकते हैं, इसमें मैकेनिकल भी हो सकता है. कंप्यूटर साइंस भी हो सकता ठीक है. ब्रांच है सिर्फ एक. क्या आप बिना मैकेनिकल के, ठीक है, बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हुए, कंप्यूटर साइंस तो इसका एक बेस है सिर्फ, बेस है. यानी सिर्फ हम ये कहें कि कंप्यूटर साइंस से ही इसका हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है. कंप्यूटर से सिर्फ इसकी कंट्रोलिंग हो रही है, यानी इसमें जो कोडिंग पार्ट है वो दिया जा रहा है. मैं- ठीक है, ताकि जो डिवाइसेस है वो आपस में एक दूसरे से को रिलेट करके, ठीक है, काम कर सके. yes, sir. पॉइंट क्लियर. और इन को रिलेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं किसके द्वारा? प्रोग्रामिंग कोडिंग के द्वारा. किसके द्वारा? और प्रोग्रामिंग Coding कोडिंग के को द्वारा. रोबोटिक्स कहते हैं. ठीक है. अनडाउटली हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी रोबोटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, ओके, चाहे वो लिस्प हो, सी हो, C++ हो, कोई भी हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस रोबोटिक्स के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होता है. ठीक है. लेकिन जो हार्डवेयर है, जैसे हैंड मूव करना है, ठीक है, तो हैंड मूव करना है तो वो तो मैकेनिकल डिवाइस हो गया. ठीक है. आपको कहीं पे बैरिंग लगाना होगा, ठीक है, कहीं पे आपको मूवमेंट के लिए स्टील का कुछ बनाना होगा. मैं जो बोल रहा हूँ सब समझ में आ रही है बात? यस सर. तो अगर हमको रोबोटिक्स के बारे में कहना हो कि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है. नहीं होगा. We can say that it combines a lot of engineering technologies like mechanical as well as electronic and computer science. ठीक. साइंस. अच्छा, ये रोबोटिक्स कब से चल रहा है आपके अनुसार? कब से, मतलब इस 5th जनरेशन से सर. 5th जनरेशन से. अच्छा, ठीक है. 5th जनरेशन से रोबोटिक्स चल रहा है, उसके पहले रोबोटिक्स नहीं चल रहा था. यस यस सर. अच्छा, ओके. अब एक थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट. ठीक. अब ये स्क्रीन देखिए, इस स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? यस सर. इसमें बहुत चीज आप जानते हैं. यस सर. और जैसा कि आपने अभी बताया, कुछ देर पहले कुछ बच्चों ने बताया कि जो रोबोट्स है वो ह्यूमन एफर्ट को पूरा कर रहा है, यानी जो काम पहले या अभी मनुष्य कर रहा था, ठीक है, उसको अब रोबोट भी कर रहा है. ठीक है. जिसमें पहला आप फोटो देख रहे हैं, इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये सोफिया है. ठीक है. और इस रोबोट को सऊदी अरेबिया ने सिटीजनशिप दे दिया है. ठीक है. मतलब इस रोबोट को उसने सऊदी अरेबिया का एक नागरिक मान लिया है. ठीक है. एंड शी कैन टेक इंटरव्यू, शी कैन गिव इंटरव्यू. ठीक है. इंटरव्यू दे भी सकती है, इंटरव्यू ले भी सकती है. ठीक है. इसको इस लेवल पे तैयार किया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप रोबोट फिल्म देखे ही होंगे, रजनीकांत की आई थी. यस सर. यस सर. देखे. ठीक है. तो वहां भी एक ह्यूमन फिल्म में एक ह्यूमन फीलिंग्स को, हालांकि वो एजम्पशन है, एक एजम्पशन लेके चला गया है. ठीक है. कि रोबोट्स में फीलिंग्स डाल दी गई है, हालांकि मशीन में फीलिंग्स आ जाए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एजम्पशन पे लेके चला जा सकता है. कि वो लोग चला है कि एजम्पशन पे, मान लीजिए कि फीलिंग्स आ गया तो क्या होगा, तो उस पे इस फिल्म को बनाया गया है. ठीक है. रोबोट को. ओके.
दूसरा ये रोबोट जो है ये जापान में बनाया गया था, जो बाइसाइकिल राइडिंग कर रहा है, यानी साइकिल चला रहा है। हम भी साइकिल चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन साइकिल चला रहा है? रोबोट। रोबोट साइकिल, ठीक है। ये बोलते हैं इसको, ये जर्मन में डेवलप किया गया था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग रोबोट, ठीक है। यानी ये जैसे डॉग की चाल होती है, उछल उछल के चलना, दौड़ना, ठीक है, ये सेम उसी तरीके से रन करता है। क्लियर? ठीक है। इसमें कुछ जानते होंगे, कुछ आप नहीं जानते होंगे, आगे और भी हम डिस्कस करेंगे। जानते ठीक। हैं सभी वाला। आप जानते हैं कि नासा ने मार्स पे भी रोबोट भेजा है, जिसका नाम है रोबर्स, यस ठीक है, इसके लिए yes, जो वहाँ पे वहाँ का पिक्चर लेता है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं उसको फाइंड करता है, उसका इंफॉर्मेशन अर्थ तक भेजता है, ठीक है। प्लस पाथ फाइंडर है, पाथ चलता रहता है, ठीक है, बीच में कोई रुकावट आता है तो उसको हटाता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है, कि आगे एक पत्थर जैसा कोई चीज रखा हुआ है, वो कोशिश कर रहा है कि उसको हटाए, ठीक है, हटाने के बाद, ठीक है, वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के जैसे जैसे जो जी चेंजिंग मिलता है उसका वो पिक्चर भेजते रहता है। क्लियर? ओके। यस ये लास्ट वाला फोटो में आप देख रहे होंगे कि जितनी भी मोस्ट ऑफ आज के डेट में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दे ऑल आर यूजिंग रोबोट्स, दे ऑल आर यूजिंग रोबोट्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग में भी किसका इस्तेमाल हो रहा है? रोबोट का इस्तेमाल, रोबोटिक्स मशीन से। ठीक है। रोबोट का मतलब सिर्फ हमारे दिमाग में कोई बड़े स्केल में आ जाए कि जो साइकिल चला दे वही रोबोट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक शेड्यूल टाइम पे एक ऐसा ऑटोमेटिक मशीन, मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं उसको, जेवीसी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, क्रेन जो आता है, जेसीबी, ठीक है। जेसीबी इज अ मैनुअल, ठीक है, जेसीबी इज अ मैनुअल, ठीक है, दिस जेसीबी इज अ मैनुअल। लेट जेसीबी, द मशीन जेसीबी विल बी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो क्या होगा, कहीं जाएगा, वहां से कचरा उठाएगा और कहीं जाके उसको क्या कर देगा, रख देगा, और चूंकि ऑटोमेटिक है तो ये काम करता रहेगा। So we can say that kind of JCB is a robot. Yes, sir. That kind of JCB is also रोबोट, ठीक है। हम उस जेसीबी को रोबोट नहीं कहते हैं, रोबोट, क्योंकि वो मैनुअल अप्रोच पे काम करता है। आप देखते होंगे कि गियर वेयर रहता है, उससे चेंज करता है, जब चाहता है उठाता है, जब चाहता है रखता है, जब चाहता है कि नहीं उठाना है तो नहीं उठाता। yes, sir. So we can't say that right now, we can't say that Yes, JCB is a robot, ठीक है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक्स वर्क होते हैं, जैसे कार बनते जाता है, एक कार के बाद दूसरा कार, ठीक है। तो हर रोबोट को एक शेड्यूलिंग दे दिया गया है कि तुम ऐसे ऐसे काम करोगे, तुम्हारा ये काम है, ठीक है, और इतने इतने देर के बाद तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट हाजिर हो जाएगा और तुमको इस ऑब्जेक्ट पे ये काम कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली सारे काम कर रहे हैं। सो दीज आर द रोबोट्स। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर, रोबोट वर्ड का मतलब क्या होता है सर? हाँ आगे बताते हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ तक क्लियर है कि कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हिस्ट्री में थोड़ा सा हम लोग आते हैं। इसकी हिस्ट्री नई नहीं है। जैसे अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट ने बताया, इस बार 5th जनरेशन में है। 5th जनरेशन इसका वाइड स्केल है, ठीक है। 5th जनरेशन इसके यूज का वाइड स्केल है। यूज के वाइड स्केल का मतलब क्या हुआ? ज्यादा मत, हाँ, मतलब अब हम ज्यादातर वर्क किसके थ्रू सोच रहे हैं? रोबोट्स के थ्रू सोच रहे हैं, बिल्कुल। अभी हम जिस जनरेशन में हैं, रोबोट, ठीक है, दैट इज द 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
और अभी के समय में मैं हर काम रोबोट्स के थ्रू सोच रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल अभी का टाइम जो है वो रोबोटिक्स का है, लेकिन ये कंसेप्ट, ये टर्म नया है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काफी पुराना है और ये 1920 के आसपास में देख रहे होंगे इसके बारे में। सर काफी जूम हो गया, नहीं दिख रहा। एक मिनट, ठीक है। तो अभी ठीक हो गया ना? यस सर, अब ठीक है। यस सर। ओके, तो द टर्म रोबोट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1920 इन अ प्ले कॉल्ड RUR या रोशम्स यूनिवर्सल रोबोट्स by the Czech Republic writer Karel Čapek। इनके द्वारा यूज किया गया था, ठीक है। किनके द्वारा? चेक रिपब्लिक राइटर जो है कैरल कैपेक। क्लियर? और रोबोट का जो मतलब है ना, ठीक है, ये जो रोबोट वर्ड है ये एक दूसरे वर्ड से आया है, चेक रिपब्लिकन वर्ड से आया है, दैट इज कॉल्ड रोबोटा। क्या बोलते हैं उसको? रोबोटा। रोबोटा। और रोबोटा का मतलब हुआ कि खूब काम करने वाला, मेहनत करने वाला, लगातार मेहनत करने वाला। इसे ड्रडजरी भी कहा जाता है, ड्रडजरी भी कहा जाता है। ये वर्ड दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। इसको ड्रडजरी भी कहा जाता है, मतलब होता है मेहनत करने वाला, कठिन मेहनत करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला, ठीक है। अब कठिन परिश्रम का यहाँ सेंस क्या है, ठीक है, कि जो हफ्ता दिन काम करता रहे, जो महीना दिन लगातार काम करता रहे, जो सालों साल काम करता रहे, दैट इज द बेसिक मीनिंग, ठीक है, ऑफ रोबोट और रोबोटा। रोबोटा से क्या लिया गया? रोबोट, ठीक है। और इस कंसेप्ट को ओरिजिनेट कब से किया गया? 1920 से, ठीक है, 1920 से। एक प्ले, एक खेल के दौरान, उस खेल का नाम क्या था? 20 से रोशम यूनिवर्सल रोबोट्स, मतलब एक खेल था जिसका नाम था रोशम यूनिवर्सल रोबोट्स, ठीक है, जो एक चेक रिपब्लिक राइटर के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है कैरल कैपेक। यहां से ये कंसेप्ट आगे बढ़ा, कैरल कैपेक, ठीक है। ओके, अब आते हैं इसके थोड़े से टर्मिनोलॉजीज पे, ठीक है। हमारे पास इस टर्म में, रोबोट्स में 3 तरह के वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। एक है रोबोट, एक है रोबोटिक्स, एक है टेली रोबोटिक्स, ठीक है। रोबोट का मतलब होता है कि एक मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, जो ह्यूमन टास्क को पूरा करे ऑटोमेटिकली या बाय कंट्रोलिंग थ्रू द रिमोट कंट्रोल। कुछ समझ में आ रहा है? यानी रोबोट एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जो ह्यूमन टास्क को या तो ऑटोमेटिकली पूरा कर रहा है या रिमोट कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करके काम कर रहा है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। या तो ऑटोमेटिकली कर रहा है या रिमोट कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करके काम कर रहा है, ठीक है। ओके, अब इस वर्ड में थोड़ा सा आपको समझ में ये समझने की कोशिश की, ऑटोमेटिकली का क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली। अच्छा, आप लोग कभी कभी डिस्कवरी देखे होंगे, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने कार बनाने वाली कंपनी के बारे में बताया है। तो कार बनाने वाली कंपनीज में कई तरह के रोबोट्स होते हैं। कुछ रोबोट्स उसमें होते हैं जो स्क्रू टाइट करते हैं, यू नो, या स्क्रू के लिए जगह बनाते हैं। क्या करते हैं? यस सर, ठीक है। जैसे जो पेनियन होता है कार का, बोनेट होता है, उसमें जहां जहां स्क्रू कसना होता है उसके लिए वो जगह बनाते हैं, ठीक है। अब कार तो आ रही है, ठीक है, कार एक सर्टेन टाइम पे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे आते जा रही है, ठीक है। एक बार हम स्टार्ट कर दिए, वो पहले कार को किया, उसको पता है कि इस कार को करने के
5-10 सेकंड के बाद दूसरा कार आ जाएगा, तो वो 10 सेकंड के लिए हटता है, फिर 10 सेकंड के बाद आ जाता है और फिर दूसरे कार पे अप्लाई हो जाता है, फिर 10 सेकंड हटता है, 10 सेकंड के बाद फिर आ जाता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोमेटिकली। यानी स्टार्ट किया, उसमें जो प्री डिफाइंड हमने लॉजिक जो दे दिया है, उस प्री डिफाइंड लॉजिक के अनुसार, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। हमें उसमें उस दौरान हमारा उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ हमारा 2 ही टाइम इन्वॉल्वमेंट है, एक उसके शुरू करने में और एक उसको बंद करने में। बाकी का काम वो सेल्फ कर रहा है, ठीक है। बंद करना। बहुत सारा आप लोग टॉयज भी खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है। कुछ टॉयज रिमोट कंट्रोल वाला होता है और कुछ टॉयज विदाउट रिमोट कंट्रोल वाला देता है और कहता है कि कार चलेगा और जहां एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा मुड़ जाएगा अपने आप। यस सर। ठीक है। और कुछ कार रिमोट कंट्रोल देता है कि भाई मोड़ना है तो रिमोट से मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो जो अपने से गया, कहीं ठोकर लगा, मुड़ गया, ठीक है, वो ऑटोमेटिक है। सर जैसे कि टेस्ला कार तो ऐसा भी आ गया है ना जो रोबोट में तब्दील हो जाता है। किसका? कुछ का तो सर ऐसा भी आ गया जो खुद में मतलब मुड़ के सर रोबोट में नहीं, वो हाँ ठीक है, बिल्कुल 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 सही है। वो रोबोट में एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का वो सीरियल आता है ना, तो ट्रांसफॉर्मर, हाँ उसी नाम से आ जाता है। तो उस एक्चुअली उस करता क्या है, उस कार को खोल के ट्रांसफॉर्मर के कंसेप्ट में कन्वर्ट कर देता है। यस सर। ठीक है। बट दैट ट्रांसफॉर्मर और दैट कार बोथ आर रोबोट, बोथ आर रोबोट। अगर हम उस कार की बात करें या उस ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो दोनों एक तरह से क्या है, रोबोट ही है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली और रिमोट कंट्रोल, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ठीक है। तो आई थिंक सबने टॉयज कार खरीदा होगा, देखा भी होगा, ठीक है। तो कुछ कार ऐसे होते हैं जिनमें रिमोट नहीं दिया जाता है, रिमोट नहीं होता है, लेकिन वो कहता है, ठीक है, कि ये कार जैसे ही एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा, कहीं पे रुकावट मिलेगा, ये अपने आप पाथ को चेंज कर लेगा, ठीक है, और दूसरे तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है। We can say that car is a kind of automatic car. Yes sir. Okay. और दूसरा हुआ कि भैया नहीं, रिमोट कंट्रोल लिया आपको दिया जा रहा है, आप रिमोट कंट्रोल से मेंटेन कीजिए इसको। लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट मोड़िए, राइट मोड़ना है तो राइट मोड़िए। क्लियर? Yes sir. Yes sir. The second word, कार को सर, कुछ कार को सर क्लैप से भी कंट्रोल किया जाता है, साउंड से। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आगे आगे सब मिल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। हैव पेशेंस, हम लोग को उसी पे सब बात ही करना है। ठीक है, वही सब बात ही डिस्कस ही करना है। ठीक है। सेकेंड वर्ड इज अ रोबोटिक्स। ठीक है। रोबोटिक्स का मतलब होता है एप्लीकेशन। ठीक है। यानी जो रोबोट के बारे में, जिस मैकेनिकल डिवाइस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसे ऑटोमेटिक या उसे रिमोट कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करने वाला कैसे बनेगा, तो उसके लिए वी हैव टू क्रिएट सम एप्लीकेशंस। ठीक है। क्या करना होगा, उसके बारे में अध्ययन करना होगा। ठीक है, कि भाई मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, कैसे इसको लेफ्ट मोड़ा जाए, कैसे उसको राइट मोड़ा जाए, कैसे आगे चला जाए, कैसे एब्स्ट्रैक्शन को फाउंड किया जाए, कैसे पाथ को फाइंड किया जाए, ये स्टडी आपको करना होगा। और उस स्टडी के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या डेवलप करना होगा, एप्लीकेशन। क्या हम जो कार चलाते हैं रिमोट कंट्रोल, हाँ, क्या हम जो कार चलाते हैं रिमोट कंट्रोल का, क्या वो प्रोग्राम्ड नहीं है? ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन तो डेवलप किया गया होगा। है सर। IoT डिवाइस लगा जी। जब हम किसी भी रोबोट के लिए जब हम कोई एप्लीकेशन की बात करते हैं, जब हम उस पर अध्ययन करते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन तैयार करते हैं, ठीक है, तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड अ रोबोटिक्स। ठीक है। तो इसका मतलब है कि रोबोटिक्स के अंतर्गत रोबोट बनाना, सीधा सीधी क्या मतलब है कि इफ वी डिस्कस अबाउट द टर्म रोबोटिक्स, ठीक है, इट मींस वी हैव टू क्रिएट
a robot. ठीक है, we have to study about the robot, we have to create a robot, or we have to create an application for the robot. Clear? Okay. Yes, sir. अब एक रोबोट को तो मेरे ही पास है और मैं ही उसको कंट्रोल करके चला रहा हूं या ऑटोमेटिक करके चला रहा हूं, और एक होता है रिमोटली कंट्रोल होता है। रिमोटली कंट्रोल का मतलब क्या है? मार्स पे रोबोट चल रहा है लेकिन कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? अर्थ से। तो दैट काइंड ऑफ रोबोट इज कॉल्ड अ टेली रोबोटिक्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेली रोबोटिक्स। टेली रोबोटिक्स। यानी अगर कोई रोबोट, टेली रोबोट, ठीक है, रिमोटली कंट्रोल्ड हो रहे हैं, अगर कोई रोबोट रिमोटली कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, तो वैसे रोबोट को हम लोग किस कैटेगरीज में रखेंगे? टेली रोबोटिक्स के कैटेगरीज में रखेंगे। सर जैसे टेली रोबोटिक्स। ठीक है, क्या समझे? ड्रोन तो सर रोबोट है। नहीं, ड्रोन तो आप ही के पास है और आप ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो आप ही के इर्द गिर्द है, जो एरिया उसको दे दिया गया है। ओके, ठीक है, लेकिन एक ऐसा ड्रोन बना दे, लेट मी एक्सप्लेन। एक ऐसा ड्रोन बना दे, ठीक है, जिसको हम उड़ा के, ठीक है, कहीं और भेज दें, और उस ड्रोन को हम सैटेलाइट से कनेक्ट करा दें, और हम भी खुद से सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएं, और सैटेलाइट के थ्रू अगर हम उस ड्रोन को कंट्रोल करने लगे, तो दैट काइंड ऑफ ड्रोन आल्सो कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ टेली। सीसीटीवी नहीं होगा रोबोटिक्स। ठीक है, हाँ बोलिए। तो सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा जो मतलब पूरे दिल्ली में है और यहाँ से हम देख रहे हैं कैमरा में? हाँ, दैट also comes under the concept of टेली रोबोटिक्स। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यानी कि सर जो सैटेलाइट से रहेगा, जरूरी नहीं, सैटेलाइट एक माध्यम मैंने बनाया, आप इंटरनेट भी माध्यम बना सकते हैं। नहीं समझे? जैसे ये कह रहा है कैमरा दिल्ली में लगा हुआ है, मान लीजिए मेरे फ्लैट में कैमरा लगा हुआ है दिल्ली में, ठीक है, हम पटना में हैं, ठीक है, और पटना से हम देख रहे हैं दिल्ली के अपने फ्लैट के बारे में, समझ गए? तो वही हो रहा है, आप पढ़ा रहे हैं कॉलेज से और हम लोग घर पे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल टेली रोबोटिक्स है। ठीक है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द टेली रोबोटिक्स। ये भी तो टेली रोबोटिक्स का पार्ट हुआ सर। कौन? यस सर। ठीक, तो उसमें कुछ ऑटोमेटिकली कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे टेली रोबोटिक्स कहने का सेंस ये हो गया जिसमें कुछ ह्यूमन एफर्ट शामिल हो। क्या शामिल हो? ह्यूमन एफर्ट। जैसे इसमें पहला ही डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन एफर्ट। ये काम तो बहुतों चीज करा सकते हैं, लेकिन कैमरा वाले में ह्यूमन एफर्ट क्या है? वो तो सिर्फ आपको एक कंसेप्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? सिर्फ आपको एक विजुअलाइजेशन दे रहा है, वो ह्यूमन एफर्ट थोड़ी उठा रहा है। कॉन्सेप्ट वो नहीं होगा ना। ठीक, तो ये 3 टर्म हुआ जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, अब आते हैं लेट्स डेफिनेशन अबाउट द रोबोट, हाउ वी कैन डिफाइन द। सर हाँ बोलिए। सर जो भी मतलब कोई किसी मॉल में मतलब कोई दरवाजा लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक मतलब कोई इंटर करता है तो उसके पहले वो ओपन हो जाता है, तो वो हाँ, रोबोटिक्स के बिल्कुल 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 बिल्कुल, दैट आल्सो कम्स अंडर द पार्ट ऑफ रोबोटिक्स, और वो ऑटोमेटिक है। तो सर तो वो क्या है? कंट्रोल कहाँ से होता होगा? वो ऑटोमेटिक है, वो Yes, ऑटोमेटिक ये है कि सेंसर उसमें सेंसर लगा रहता है, लेजर सेंसर लगा रहता है, और लेजर सेंसर जैसे ही आप जाते हैं, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को ये करता है, दरवाजा खोल देता है, और जैसे उसके पास ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है, वो दरवाजा को क्या कर देता है? एब्जॉर्ब, क्लोज बंद कर देता है। ठीक है, अगर आप उसके सामने आप खड़े रहिएगा तो वो हमेशा खुला रहेगा। यस, अगर उस सेंसर के सामने आप खड़े रह जाइएगा तो वो Yes, sir. हमेशा क्या रहेगा? खुला रहेगा। यस। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे खुला ही आप रहेगा। देखते होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है, मॉल्स वगैरह में ये कंसेप्ट यूज किए जा रहे हैं।
ठीक है। यस सर। ये भी एक कोई नया कंसेप्ट पानी नहीं वाला है। जो नल होता है ना, पानी हाँ, वाला हाँ। नल, उसमें भी होल है। हाँ भाई, हाथ उसमें बढ़ाइएगा भी तो है, पानी देगा, नहीं तो फिर नहीं देगा। उसमें भी है, ठीक है। जो आपका बहुत जगह वॉशरूम में जो यूरिनल बनता है वो सब भी है। जैसे सब सेंसर यूरिनल का पार्ट है। यूरिनल में बहुत सारा अभी क्या मैनुअल था कि फ्लश आपको दबाना Yes, पड़ता था। अभी कुछ नहीं है, वहां सेंसर लगा दिया गया है, ठीक है। आप जैसे जा रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. वो स्टेबल किए हुए हैं, और जैसे आप हटते हैं फ्लश अपने आप ऑटोमेटिकली चल जाता है, और जितना पानी का फ्लो आना है उतना पानी बह जाता है। यस सर। Based on sensor. ठीक है। तो Yes, sir. बहुत सारा रोबोटिक्स का बहुत वाइड स्केल है। इसके ठीक। एग्जाम्पल में सर कॉलेज में जो सैनिटाइजर बॉक्स लगा है उसको भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सैनिटाइजर बॉक्स, ठीक है। कि जो आप हैंड ले जाते हैं तो वो एक सर्टेन अमाउंट में आपको क्या कर देता है, लिक्विड जो है ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। लिक्विड जो है वो फ्लो कर देता है। हाँ Yes, sir. हाँ, सही है तुम्हारा, जिसका भी ये जो भी बच्ची बोली है उसका भी कंसेप्ट सही है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। ओके। लेकिन जो लिक्विड वाला में है वैसा बिल्कुल नहीं समझना है कि हाथ रखे रहेंगे तो वो हमेशा लिक्विड देता रहेगा, वैसा नहीं है। उसको दिया गया है 1 सेंस पे, जब भी तुमको 1 सेंस मिले तो Yes, एक sir. सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड को तुमको फ्लो करना है, उसके बाद स्टॉप हो जाना है। इसका मतलब कि अगर आपको ज्यादा लिक्विड चाहिए तो आपको हैंड को बार बार हटा के बार बार क्या करना होगा, उसके सामने रखना पड़ेगा, ले जाना। क्लियर? तो वहाँ पे कंडीशन किया हुआ है कि सर्टेन कंडीशन एक बार ही होनी चाहिए। हाँ, 1 टाइम राम। यूज है। ऑब्जेक्ट जब भी फाइंड होगा, एक बार ऑब्जेक्ट को रीड करो, एक सर्टेन अमाउंट में लिक्विड को फ्लो करो, ठीक है, और फिर लॉजिक को डिनाई कर जाओ। अब फिर अगली बार में अगर दोबारा ऑब्जेक्ट को तुम रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हट नहीं रहा है, ठीक है, हट नहीं रहा है तो तुम स्टॉप नहीं करोगे, और जैसे हटेगा तो तुम स्टॉप होगे, तब अगला वाला पीरियड शुरू होगा। समझ गए? कभी कभी नहीं भी गिरता है सर। नहीं, वो तो सेंसर का इश्यू है भाई। अब तुम गार्ड साहब भी तो दूसरे सेंसर ही जगह है। नहीं जाओ, सर ठीक है। सर गार्ड साहब भी तो सेंसर ही आते हैं, तो आईडी कार्ड कहीं से भी होते देख लेते हैं पहना है कि नहीं। ना, वो मैनुअल सेंसर है। चलो इसमें आते हैं इसके डेफिनेशन में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रीप्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइन टू मूव मटेरियल्स, पार्ट, टूल्स और स्पेशलाइज्ड डिवाइस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्ड मोशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क। ठीक है, मतलब रोबोट क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो रीप्रोग्रामेबल है। रीप्रोग्रामेबल का वर्ड का क्या मतलब हो गया? प्रोग्राम को एडिट कर सकते अपने हो। अकॉर्डिंग सर उसको दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हर बार प्रोग्राम उसमें कर कुछ सकते नए नए परिवर्तन किए जा सकते हैं, नए परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, मल्टी फंक्शनल का क्या मतलब हुआ? एक से अधिक हैं। काम मोर देन कर वन सकते हैं। फंक्शन को बहुत सारे काम को कर सकता है मल्टी बहुत सारा फंक्शनल। ठीक, मैनिपुलेटर का क्या मतलब हुआ? आई डोंट नो। अरे मैनिपुलेटर मतलब जो बदल जाए, जो अपने आप को चेंज कर सके, ठीक है, जो अपने आप को चेंज कर सके, और कुछ उसको इस तरह से भी डिजाइन किया गया है कि वो मटेरियल को भी मूव कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? मटेरियल्स को भी मूव कर सकता है। आपको बेंगलोर के किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, बैरा की जगह पे रोबोट लगाया गया है, सुने होंगे, इंडिया की बात कर रहे हैं। यस। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर का जो भी वो चीज होता है, ठीक है, पिज्जा बर्गर जो भी है, रोबोट को दे दिया जाता है। ठीक है, उसको टेबल नंबर 1 2 3 4 जो भी है उसका इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, वो वहां जाता है, सर्व कर देता है। ठीक है, तो मूव मटेरियल्स कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये रोबोट यहाँ पे क्या कर रहा है? मटेरियल। ठीक है, इसी मटेरियल्स को पार्ट्स के रूप में कहिए या टूल्स के रूप में कीजिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा आप बहुत सारे इसके वर्क में इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, रीप्रोग्रामल है, मतलब आप एक सर्टेन डिवाइस को बार बार प्रोग्राम करके, ठीक है, आप उसे डिफरेंट फंक्शन के लिए इस्तेमाल
कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अ रोबोट इज अ रीप्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल मैनिपुलेटर डिवाइस. क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक. ओके. हाँ जी, ऋतिक राज, ये कौन है? ऋतिक राज. ऋतिक राज. हाँ जी, ऋतिक राज. यस सर, सॉरी सर, गलती से हो गया. इट वाज एंड कौन से बैच के हैं आप, पहले ये बताइए. 444 सर. 444 BCA से हैं. यस सर. ठीक है. तो ये आप इतने तो नए नहीं है कि गलती है. ये सब तो चीज हम सैकड़ों बार बोल दिए होंगे. यस, सॉरी सर, सॉरी सर. तो उसको हटाइए. हटाने आता है ना? इरेज कर दीजिए. इरेज इरेज कर रहे हैं सो हो नहीं. हाँ, हो गया, हो गया. सॉरी सर. ठीक है. पता चल जाता है सर. देखिए, जितना आप तेज है, सिस्टम भी उतना ही तेज है ना. शायद उससे ज्यादा भी तेज होते जा रहा है. यस सर. ठीक है. और चोर चोरी करने का अगर प्लान बनाता है तो पुलिस पकड़ने का भी तो प्लान बनाते रहता है. यस. तो ये तो सर, चलता रहता है और ये चलता रहेगा. सर चेक कर रहा होगा कि आखिर मतलब सबको दिखता है कि नहीं, इसीलिए देख रहा है सर रोबोटिक्स काम कर रहा है कि नहीं. नहीं, वो सब ठीक है. ठीक है. और हमने कभी किसी चीज के लिए आपको मना ही नहीं किया है. हमने कहा है कि एनोटेशन चैट जो भी फैसिलिटीज है, ठीक है, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उसे बंद करें, क्योंकि वो सारे आपके फायदे के लिए है और हम चाहते हैं कि आप उसे फायदे के लिए इस्तेमाल करें. आपको एनोटेशन करना है, बिल्कुल कीजिए. आपको लगता है कि स्क्रीन पे कोई चीज है, ठीक है, जिसको हम अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसे एनोटेट करके हमको समझा सकते हैं. ठीक है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज अ गुड हैबिट. ठीक है, इसलिए हम एनोटेशन बंद नहीं करते हैं. लेकिन अगर 2-4 बार शरारत कीजिएगा, 2-4 बच्चे करेंगे तो हमको बंद करना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ने बैठे हैं और 1-2 के बेवकूफी की वजह से हम सबको हैम्पर तो करा नहीं सकते हैं. ठीक है, तो कोशिश यही रहता है कि जितनी भी फैसिलिटी है, ठीक है, वो हम सब इसका लाभ उठाएं, लेकिन इसका मतलब नाजायज हम लोग ये ना करें. ठीक है. टेस्टिंग करना है तो कह के भी कर सकते हैं कि सर टेस्टिंग कर रहे हैं सर. ठीक है, कोई इशू नहीं है. सब कोई जान रहा है या सब कोई समझ रहा है जरूरी तो नहीं है. आप टेस्ट एक बार बोल के भी टेस्ट कर सकते हैं, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है. ओके. तो जो रोबोटिक्स है, हाँ सर चैट तो बंद है सर. आई थिंक हम लोग के पास टाइम हो गया. अगला फिर बैच है, तो